टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल, यानी कि सामान्य में हमारा जो वर्तमान काल में वो चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग टेंस पढ़ लिया कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है, और उसमें से एक टेंस था हमारा प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में कितने होते हैं, 4 टेंस होते हैं, जिसमें से पहला नंबर का टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल, और सामान्य वर्तमान काल में 3 पार्ट में डिवाइड होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमें अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस आगे लिखा रहेगा उसका मतलब होता है वाक्य, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक जिसमें सवाल किया जाएगा और उसमें सवाल पूछा जाएगा। निगेटिव का मतलब नकारा जाएगा, उसमें नॉट लगाया नहीं लगाया रहेगा, यानी कि नकारा रहेगा। यानी कि अफर्मेटिव का मतलब साधारण यानी सकारात्मक, साधारण सा। इसकी बनावट हम लोग देख लेते हैं। बनावट अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। यस या यस हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यस या यस हमारा एक वचन कर्ता के साथ लगता है, यानी कि सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो लगेगा यस या यस, अदरवाइज अगर बहुवचन आता है तो हमारा यस या यस नहीं लगेगा। और हमने इसमें यह भी देखा था कि यस और यस कहां पे लगेगा, यानी कि हमने देखा था कि जिस वर्ब के अंत में यस, सी एच, यस एच, एक्स, डबल एस, ओ और जेड इस तरीके का लेटर आ जाए तो हमें लिखेंगे उसके वर्ब के अंत में यस, अदरवाइज यानी बाकी में हम लोग क्या लिख देंगे, यस। ठीक उसी तरीके से निगेटिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट ऑब्लिक यानी डज नॉट या फिर लगेगा डू नॉट प्लस वर्ब में पहला रूप लगेगा, यानी उसमें कोई वर्ब के साथ छेड़खानी नहीं होगा, क्या है क्या नहीं, जो वर्ब हम जानते हैं वही वर्ब लिख दिया जाएगा, यानी उसके साथ प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी कि सब्जेक्ट डज नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं डज नॉट एक वचन कर्ता के साथ लगेगा और डू नॉट बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा। इसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाते हैं। तो एक ऐसे बनेगा डज और डू, वो पहले लग जाएगा, डज या डू वो पहले लग जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस में ऑब्जेक्ट। डज एक वचन कर्ता के साथ और डू बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा, वो पहले लगेगा, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, इसका सभी का एक एक उदाहरण लिए हैं। तो हमने लिखे पहला लिया है वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। इसमें से हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये वह बाजार जाता है, जाता है यानी सकारात्मक है, यानी साधारण वाला है। तो हम लोग क्या देखेंगे, वह बाजार जाता है, जब आ गया जाता है यानी कि ता है तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें देखेंगे कि क्या है, तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट है ही, क्या है ही, यानी कि क्या है ही है। तो ही हम जानते हैं कि ही अब एक वचन है या फिर बहुवचन है, यानी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं ही, सी, इट एंड किसी का नेम आ जाए तो सिंगुलर नंबर यानी एक वचन में हो जाता है, और बाकी हमारा जो आते हैं वो बहुवचन में आ जाते हैं। तो हमने देखा कि ही यानी कि एक वचन है, अब वर्ब क्या हो रहा है, यानी कि क्रिया हमारी क्या हो रही है, तो क्रिया हमारा यहाँ पे हो रहा है
जाने का काम, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का काम, यानी कि गो, यानी कि क्या हो रहा है, गो हो रहा है, यानी कि जा रहा है। और वर्ब के साथ यस या यस लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन होगा। हमने तो जान लिया कि ही हमारा क्या है, एक वचन है। हमने ये भी जान लिया था कि यस कब लगता है, जब वर्ब के अंत में यस, एच, सी एच, ओ आ जाए, तब भी हमारा क्या लग जाता है, यस लग जाता है। तो हमारा हो गया ही गोज। अब प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, हमें टू का प्रयोग किया जाता है, हमें टू का लगाया जाता है। तो ही गोज टू कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं, वह बाजार नहीं जाता है। लिखा है वह बाजार नहीं जाता है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। तो इसका भी सब्जेक्ट वही होगा क्योंकि वह है, लिखा जाएगा ही। अब सब्जेक्ट के बाद डज नॉट और डू नॉट लगाया जाएगा। एक वचन है, एक वचन के साथ हमेशा जानते हैं डज नॉट लगाया जाता है, और बहुवचन के साथ हमेशा डू नॉट लगाया जाता है। तो हम लिखेंगे नहीं आया है यानी कि निगेटिव का है, डज नॉट लगाएंगे ही डज नॉट। अब वर्ब आ गया, वर्ब का पहला रूप, यानी कि वर्ब का पहला रूप, यानी क्या हो रहा है इसमें काम, क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो ही डज नॉट गो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू लगा देंगे। अब कहां जाएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कहां पहुंचेगा जाने के बाद, तो ये पहुंचेगा मार्केट पहुंचेगा, मार्केट पहुंचेगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं आगे। इंट्रोगेटिव का प्रश्न क्या है, इसमें क्या वह बाजार जाता है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, क्या वह बाजार जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इसकी बनावट कैसे है कि सबसे पहले क्या लगाया जाएगा, डज लगाया जाएगा या फिर डू। तो हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यानी कर्ता हमारा क्या है, एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो हम लोग जानते हैं इसमें कर्ता जो है एक वचन है, तो सबसे पहले लगाया जाएगा जो है डज। डज, इसके बाद अब डू नहीं लगेगा क्योंकि डू तो बहुवचन के साथ लगता है, तो हम लगा लिए डज। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें से क्या है, वह है, यानी कि ही, डज ही। अब वर्ब, वर्ब का पहला रूप, इसमें क्रिया क्या हो रही है, जाने का काम हो रही है, यानी हम लिखेंगे डज ही गो, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे डज ही गो टू, और कहां जाता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि मार्केट जाता है। इस तरीके से हम लोग का सभी का सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक तीनों का हमने देख लिया। किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और किस तरीके से हम लोगों का टेंस बनेगा, तो हम लोग ये देख लिया। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था टेंस के प्रकार और टेंस कितने तरीके के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, पहचान कैसे करेंगे। अब यहां से देख लेते हैं, आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।